हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्ण पार्ट 3। चलिए आज देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी नहीं किया जा सकता है, जैसे अ, आ, ई, उ, क, हलन, ख, हलन इत्यादि। जैसा कि आपने पहले ही वीडियो में सीख रखा है कि वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, लेकिन वर्ण कहते किसको है? तो वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ख हलंत या क हलंत। हलंत किसे कहा जाता है? तो हलंत ये नीचे जो लगा रहता है वर्णों में उसको हलंत कहते हैं। वर्ण हलंत जो नीचे लगा रहता है उसको हम लोग हलंत का मतलब होता है आधा। ये चार एरो दिए, इन चार एरो पे फोकस करिए। वर्ण की अपनी वर्ण संकेत यानी लिपि होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या 48 है, जिसमें 4 नए वर्ण मौजूद हैं। इसका मतलब कहने का इसमें ही 4 नए वर्ण मौजूद है, यानी कि 4 को जब हटाकर देखा जाए तो 44 होंगे, यानी 44। लेकिन 48 होंगे कि एक्चुअल में 44 होगा, क्या होगा आगे समझेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से होता है, इसकी संख्या 11 होती है, अ से अ तक। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लेता है, यानी कि नीचे वाला वर्ण जो है वो ऊपर वाले वर्ण पर निर्भर रहता है, सहायता लेता है, यानी कि ये तभी लिखाएगा जब ऊपर वाला वर्ण इसमें शामिल होगा। इसकी संख्या 33 होती है, क हलन से लेकर ह हलन। ये बोलते समय हम हलंत नहीं बोलते, लिखते समय लिख देते हैं, लेकिन ये हलंत का मतलब अभी मैंने बताया था आधा होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण को दो पार्टों में बांट दिया गया है, दो भागों में। मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 6 होती है, संयुक्त स्वर की संख्या 2। मूल स्वर में अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ए, ओ आते हैं, यानी कि 6, टोटल 6 वर्ण। और संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब होता है एक वर्ण नहीं, कोई दो वर्णों का मिलन, यानी कि एक से ज्यादा वर्णों का मिलन। एक से ज्यादा वर्णों का मिलन होता है, यानी कि एक से ज्यादा चीजों को संयुक्त होता है, जोड़ा होता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको संयुक्त वर्ण। यहाँ भी एक संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त वर्ण है, तो जहां भी संयुक्त वर्ण हो मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ देखिए संयुक्त वर्ण स्वर का संख्या 2 ही है, ए और औ। ए जो है वो अ प्लस ए से मिलकर बना है, और जो है अ प्लस ओ से मिलकर बना है। फिर कहा जाता है कि ये जो मूल स्वर है इसके भी प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, ये बचपन में हमने सीखा था, ये बस नॉलेज के लिए था। मेन है स्वर वर्ण के ये 2 पार्ट, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 और दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7, इसीलिए 7 और 4 को मिलाएंगे तो 11, टोटल स्वर वर्णों की संख्या 11। यहाँ पर सारे स्वर वर्ण लिखे हैं। हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते हैं अ आ ई उ ए ओ न, खत्म कहानी। अरे यार ऐसे नहीं पढ़ा जाता, आपका प्रोनाउंसिएशन भी गलत है और ये उच्चारण भी आप सही से नहीं कर पाते। इसको अ पढ़ा जाता है, जब इसको आ पढ़ते हैं तो इसमें आपका मुंह जो है वो थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, यानी कि आ। क्यों? क्योंकि अ पर यहाँ पाई दी हुई है, तो अ पर पाई दी हुई है, डंडी दी हुई है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं अ पर पाई आ। ये 2 ई है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी उ है, ये भी उ, लेकिन दोनों में अंतर है, ह्रस्व है एक और एक है दीर्घ। तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ री, एक ए ओ औ। अ पर एक बिंदु को अनुस्वार पढ़ा जाता है, बगल में 2 बिंदु को विसर्ग। तो अनुस्वार अ पे अनुस्वार अन, बगल में 2 बिंदु अ पर विसर्ग अ। लेकिन मेरे के कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छे से उच्चारण करते हो तो ऐसे पढ़ा जाता है अ पर पाई आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, एकारे, ऐकारे, ओकारो, औकारो, अनुस्वार अन, अविसर्गे अ। कहा जाता है कि अ में अन और अ को स्वर वर्ण की श्रेणी से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि अन जब बोलते हैं तो न का उच्चारण रहता है, और न जो है वो क वाले लाइन में, यानी कि व्यंजन वर्ण आते हैं। अह बोलते हैं तो ये ह है, तो इसको भी व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो यानी कि ये फिर स्वर वर्ण रहा कहाँ? इसीलिए स्वर वर्ण को अ से अ तक ही माना जाता है, अन और अ को नहीं माना जाता है। एक बिंदु को अनुस्वार पढ़ा जाता है, 2 बिंदु को विसर्ग। अनुस्वार का मतलब न और विसर्ग का मतलब ह होता है। मात्राएं क्या होती है? तो आपने जैसे मात्राएं क्या होती है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, तो हम अपने तन को यानी ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, तो वो हमारा वस्त्र कहलाता है। उसी तरह ये स्वर वर्ण को ढकने के लिए जिसका यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, वो उसका मात्रा कहलाता है। कहने का मतलब ये है
कि मात्राएं एक प्रकार का चिन्ह होता है, स्वर मूलक चिन्ह होते हैं और ये चिन्ह व्यंजन पे लगाए जाते हैं। कहने का मतलब व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको मात्राएं कहा जाता है। तो मात्रा एकदम वस्त्र की तरह काम करता है, वो भी व्यंजन वर्ण का। किसका? व्यंजन वर्ण का, क्योंकि व्यंजन वर्ण आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लेता है। अगर किताब लिखते हैं तो क में ह्रस्व की मात्रा लगती है, त पर आ की मात्रा और ब, ऐसे तो क त ब है, लेकिन अगर मात्रा लगाओगे तब एक किताब प्रॉपर वर्ड बनेगी। तो ये हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, या उसका मात्रा के लिए या उसके अक्षर का। सिंपल सी बात है। तो मात्राएं किसकी होती है या किसकी नहीं होती है? तो अ से अह तक है। तो यहाँ देखिए अ का मात्रा नहीं होता है। यहाँ रूल क्या है कि अगर अ को लुप्त कर दिया जाए, यानी आप कुछ देर के लिए छिपा लेते हैं या मिटार लेते हैं तो कुछ नहीं बनता, तो इसका मात्रा नहीं आता। यहाँ पर अगर अ को मिटाते हैं तो जो डंडी जैसा एक टीप जैसा बन जाता है वही इसका मात्रा कहलाता है। ये छोटी ये बड़ी, छोटी बड़ी को मात्रा याद करने में बहुत अच्छी कंफ्यूज। सिंपल सी बात है कि राइट हैंड का ऐसे ले लो और लेफ्ट हैंड का ऐसे। अगर राइट हैंड है तो ये छोटी बड़ी दोनों। अगर सिंपल सी बात है कि कोई एक मात्रा को पहचानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में। इसका देखो ऊपर ऐसे चुटकी लगा हुआ है तो इसका ऐसे। उ है दीर्घ उ, ये ह्रस्व, ये है दीर्घ उ। री है, री की मात्रा, एकार की मात्रा सिंगल डबल है। ओ अ को मिटा लो, यानी कि अ को छिपाओगे जो डंडी बचेगा वही इसका मात्रा। इधर भी अ को छिपा लोगे जो डंडी बचेगा उसी का मात्रा। इन दोनों का मात्रा नहीं होता है। उसी तरह तो कहा जाता है कि इन स्वर वर्णों में किसका मात्रा नहीं होता। तो अ का मात्रा नहीं होता है, अनुस्वर अन का नहीं होता है और अ का, तीन चीजों का मात्रा नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में पूछता है किसका मात्रा नहीं होता। तो मैं ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अ और अन तो व्यंजन वर्ण है, ये तो स्वर वर्ण में आते ही नहीं, क्योंकि व्यंजन वर्ण अ से क्योंकि स्वर वर्ण अ से अ तक ही कहा जाता है और ये दोनों तो व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण में आते नहीं, इसीलिए इनका मात्रा नहीं होता है। कोई पूछ देगा कि स्वर वर्ण में किसका मात्रा नहीं होता है, स्वर वर्ण में, तो अ से अ तक में किसका मात्रा सिर्फ नहीं है, अ का। इसीलिए टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है अगर सिर्फ अ का मात्रा ही नहीं होता है, जिसकी संख्या 10 होती है। इसी के साथ ये स्वर वर्ण, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह आप पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 33 होती है, जो स्वर वर्ण की सहायता लेता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, क से ह तक। इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ण पहला है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या 25 होती है। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट आप ऐसे समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अब ये प वर्ग क वर्ग क्या होता है आगे मैंने बताया है, उसमें देखेंगे। क हलन से लेकर म हलन तक भी कह सकते हो। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, 4 होते हैं, य र ल व। उष्म व्यंजन वर्ण की भी संख्या 4 होते हैं, जिसकी संख्या तलाबी श मदन स दन स। इसको सब गलत पढ़ते हैं, तलाबी बी, मूर्धनी नी, और इसको दंती क्या क्या पढ़ लेते हैं, नहीं इसको तलाबी स पढ़ा जाता है, तलाबी। अब ये तलाबी क्या है, मूर्धा क्या है, तो ये हमारे मुख के कुछ भाग हैं जो आगे वर्णोच्चारण में सीखेंगे। तो ये तलाबी स होता है, इसको मूर्धनी श कहते हैं क्योंकि मूर्धा से उच्चारण होता है। ये दंत स, जो दंत कांति व्यंजन होता है वही वाला दंत स, और ये ह। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसका दूसरा नाम है संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण, यानी संयुक्ताक्षर बोलो या संयुक्त व्यंजन वर्ण बोलो, इसकी भी संख्या 4 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन होता है? संयोगी छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई होते हैं, वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टीटीआई सीख लो तब तो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, इसका इंग्लिश लिखने का पर्पस क्या था? इंग्लिश लिखने का पर्पस ये है कि संयोगी छ के से बना रहता है, टी आर से त्र होता है, जे वाई एन से ज्ञ होता है, और ए से 4 से श्र होता है। जो मनोहर पोथी पहले जमाने में छोटी पतली बुक आती थी उसमें राइट लिखा रहता था। अब तो इसका इंग्लिश भी सब डिफरेंट हो गया, अलग बात है। पर यहाँ देखिए ये लिखने का मकसद क्या था। इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त मतलब ये जितने भी यहाँ वर्ण होंगे वो 2 वर्णों से मिलकर बना होगा। तो यहाँ संयोगी छ है, क और श से मिलकर बना, त्र है त और र से मिलकर बना, ज्ञ है ज और य से, श्र है स और र से। लेकिन याद रखिएगा यहाँ फोकस में किस पे करवाना चाहता हूँ। फोकस एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि संयोगी छ, एक बार 10th क्लास के दिल्ली बोर्ड में एग्जाम में पूछा था कि संयोगी छ किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा रहता है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो कहने का मतलब है कि संयोगी छ क और स से मिला है। लेकिन बच्चे मिस्टेक कहाँ कहते हैं कि इन सभी, ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा कि इन सभी के पहले अक्षर पे हलंत है, बाद वाले पे नहीं। क्योंकि बाद वाले पे यहाँ रूल है कि बाद वाले पे होता ही नहीं हलंत, आपके ऑप्शन में बाद वाले पे भी रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ज्यादा हार्ड एग्जाम बनाना रहता है तो संयोगी छ क हलंत जो मूर्धनी श से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा इन सभी के पहले वर्ण पे हलंत है, बाद वाले पे नहीं, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
और इंग्लिश के माध्यम से जल्दी से आप आसानी से याद कर लोगे। नेक्स्ट है अयोगवाह व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या 2 होती है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अ पे अनुस्वार अन और अ विसर्ग अ, ये दोनों अयोगवाह व्यंजन वर्ण है, यानी कि दोनों नए व्यंजन वर्ण है। ट वर्गीय व्यंजन वर्ण क्या होता है, जिसको विकसित ध्वनियां भी कहते हैं, ये भी दो ही होते हैं, ये भी दो नए व्यंजन वर्ण है। अड़, ड के नीचे बिंदु तो अड़, ध के नीचे बिंदु तो ढड़, तो अड़ और ढड़ ये दो नए वर्ण है। तो यही जो चार हैं, यही चार नए व्यंजन वर्ण आते हैं। जैसे यहाँ क ख ग अंग लिखा है, च छ ज ञ ट ठ ड न, अगर बगल में बिंदु है तो अंग, नीचे बिंदु है तो अड़। कहा जाता है कि आपके क्लास में जो तेज बच्चा होता है उसी को क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। ऐसा आप भी जानते हैं, बहुत को थोड़ी ना बना देंगे, जो बुक का है उसको थोड़ी ना बनाएंगे, जो तेज है पढ़ने में उसको बनाएंगे, क्लास मॉनिटर बना देते हैं। उसी का मतलब वो रूल रेगुलेशन किसी को समझाता है, बताता है, हल्ला कोई करता है यानी शोर शराबा कोई करते हैं आपकी क्लास में तो वो टीचर शिक्षक या शिक्षिका को बताता है। उसी तरह देखिए, और ये एक बात और, जो तेज बच्चे होते हैं वो आगे बैठते हैं, ये तो मानते हो ना। चलो ठीक है, तो बैक बेंचर वो तो स्टाइल चल रखा है कि बैक बेंचर सब जानता है, अरे तू नहीं जानता है, तू यहाँ देख ले। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको यहाँ देखना है कि क ख ग घ ङ, इसमें सबसे तेज बच्चा है क, इसीलिए इसको आगे बैठाया गया। इसी के नाम से पूरे वर्ग को जाना है। क्लास बार बार बोल रहा हूँ तो क्लास का हिंदी वर्ग होता है, यानी कि क, इसीलिए इसके नाम से ही इस पूरे वर्ग को जाना जाता है, क वर्ग। ये है च छ ज ञ, इसमें च वर्ग, ये ट ठ ड न, इसको ट वर्ग, और ये त वर्ग। ट वर्ग, अच्छा फोकस करवाना चाहता हूँ, देखो झ झ ऐसे भी लिखाते हैं, फोकस करवाना चाहता हूँ ये और ये ना पर, ये ना पर, ये ट वर्गीय न है क्योंकि ये ट वर्ग में आता है, और ये न से नल नहीं है, ये त वर्गीय न है क्योंकि ये तथा तथा में आता है। त और ट अंतर समझ रहे हैं। पफ में प वर्ग कहलाता है। यर लवा अंतस व्यंजन वर्ण, उसमें व्यंजन वर्ण, संयुक्ताक्षर, ये सब ऑलरेडी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अनुतान क्या होता है, इंटोनेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। घोष ध्वनि क्या होता है, अघोष ध्वनि क्या होता है, आगत ध्वनियां क्या होती है, र के प्रकार सीखेंगे। र, जो र से रथ होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर सीखेंगे वर्णोच्चारण, हर अक्षर का उच्चारण कहां से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर अक्षर का उच्चारण आप नहीं सीख पाओगे अच्छे से तो इसीलिए आप, और लोग कहते हैं कि भाई हमें किताब नहीं लिखने आ रहा, कि छोटी ही होगा कि बड़ी ही होगा। अरे बच्चों, तुम्हें जब ये वर्णों का उच्चारण स्थान ही नहीं पता तो कैसे सीखोगे, क्योंकि व्याकरण उसी को कहते हैं जब शुद्ध बोलना सीखना पढ़ना, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। और अगर नोट पॉइंट में देखना चाहते हैं तो कुल वर्णों की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन की 33, तो टोटल 44 होती है। ऐसे मुख्य रूप से 48, 4 नए व्यंजन वर्ण आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।